ओके, तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11 का एनसीईआरटी जो है क्लास एनसी यानी कि सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट लेसन दैट इज़ सेट्स, राइट। और बहुत ही इजी है ये लेसन और कुछ स्टूडेंट्स को तो ये स्मॉल क्लासेस में भी पढ़ने को मिला होगा, यानी कि जब आप 6 में होगे या 7 में होगे तो ये सब पूरी तरह से डिस्क्राइब्ड था ऑलरेडी। अगर कोई लोग नहीं पढ़ पाए होंगे तो वो देख सकते हैं कि ये लेसन कितना इजी होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। और जो इसकी थ्योरी वगैरह है वो सब आप लोग अपनी बुक में से देख लेना। हम लोग जो मेरा जो मेथड है वो ये कि आपको पूरा जिस्ट बता दे लेसन का और आप क्वेश्चंस कर पाओ। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते शॉर्ट में। डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। तो जो ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ देख लो कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं जैसे कि काइंड क्या क्या हो सकती है। जैसे कि बॉयज़ इन ए क्लास, बॉयज़ इन अ क्लास, राइट। इन अ क्लास यानी कि वो स्पेसिफाई करेंगे कि क्लास 11A है या 11B है या फिर 11C है, वो आपको बताया जाएगा, तभी उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। जैसे अगर हम लोग ये कहते हैं कि ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट, तो आप बता पाओगे प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो क्योंकि वो वेल डिफाइंड है, आपको मालूम है कौन कौन से प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, राइट। तो अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है यहाँ पे एक और भी सेट पूछ सकते हैं, वो है कि नहीं है, यानी कि ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, राइट, ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो अगर टीचर कोई आती है क्लास में और आपसे पूछती है कि भाई जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हो जाएं, तो कोई तो ओवर कॉन्फिडेंस में खड़ा हो जाएगा और कोई अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं खड़ा होगा इवन व्हेन ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इसके लिए ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ठीक है, अगर सेट किसी तरह से बन जाता है तो वो क्या हो जाएगा? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, यानी कि इनमें इंटेलिजेंट बच्चे हैं ऐसा नहीं है, इसमें वो बच्चे हैं जिन्होंने सिक्योर किए हैं मोर देन और इक्वल टू 90। यानी कि जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये वर्ड सही नहीं है, राइट, ये वर्ड सही नहीं है। तो इस वजह से ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर आपके क्लास में आते हैं कोई कोऑर्डिनेटर, जो कोई भी आते हैं, वो कहते हैं कि हमें लिस्ट चाहिए दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन और इक्वल टू 90% इन क्लास 10 विल हैव टू स्टैंड। तो बिना डाउट के कोई भी जिसके भी मार्क्स 90% या उससे आए होंगे वो खड़ा हो जाएगा और इस तरह से उसका उस कलेक्शन में नाम लिख जाता, उस ग्रुप में नाम लिख जाता है और उसका एक सबसेट बन जाता है। यानी कि वो जो बड़ा सेट है आपके क्लास का, सेक्शन मान लीजिए 11A है, तो उसमें उस जो 11A का सेट है जिसमें बॉयज़ भी होंगे गर्ल्स भी होंगी, तो उनमें से जो 90% या ऊपर वाले स्टूडेंट हैं उनका सेट बन जाता है। तो सेट का जो डेफिनेशन है वो प्रॉपरली दी होनी चाहिए। अगर सेट की डेफिनेशन वेग है तो सेट नहीं बन पाएगा। तो ज़रा देख लेते हैं इनमें से कितने सेट्स हैं। तो पहला वाला जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो ज़रा इसको देख लीजिए, जे से कौन कौन से बन सकते हैं? एक हो गया जनवरी, दूसरा हो गया जून, राइट, और तीसरा हो गया जुलाई, राइट। तो ये हमारा सेट बन जाता है। ठीक है, ये सेट बन जाता है। अभी इनको लिखा कैसे जाएगा ये भी आपको बता देंगे, अभी तो फिलहाल हम आपको ये समझा रहे हैं कि सेट ये बनेगा कि नहीं बनेगा। वेल डिफाइंड है, जे से शुरू हो रहे 30 तीनों, तो ये जो है वो एक सेट बन गया। इस सेट का नाम अगर आपने एक्स रख दिया तो ये तीनों जो इसमें मंथ्स आ रहे हैं आउट ऑफ ऑल 12 मंथ्स, ये हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स, या फिर आप इसको बोल दोगे एलिमेंट्स और या फिर आप इसको बोल दोगे मेंबर्स। ठीक है, या एलिमेंट्स बोल दो और या फिर मेंबर्स का ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, कुछ कुछ कहीं पे ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। आप ज़रा ये देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर
प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई है और कहा है कि जितने भी टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया हैं दे शुड कलेक्ट in a place venue given already and he will have a meeting with all those talented writers. तो सोचने वाली बात है कि टैलेंटेड कौन अपने आप को समझता है और कौन एक्चुअली है, ये कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ये सेट नहीं बन रहा है क्योंकि डेफिनेशन जो है वो करेक्ट दी नहीं हुई है। इसके बजाय अगर उन्होंने ये कहा होता कि कलेक्शन ऑफ ऑल द राइटर्स ऑफ इंडिया हु वर बॉर्न बिटवीन द ईयर 1970 टू बिटवीन 1970 एंड 1990, तो जितने भी राइटर्स 1970 और 1990 ईयर्स के बीच में बॉर्न हुए थे वो सारे के सारे उसमें ऑलरेडी इनवाइटेड होंगे। तो ये फिर एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इस वेग वर्ड की वजह से सेट नहीं डिफाइन हो पा रहा है। अब ज़रा देख लीजिए, ऑल द टॉल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो भाई ये कैसे डिसाइड होगा कि आप सोचोगे मैं टॉल हूँ क्योंकि मेरी 5'6" है, दूसरा सोचेगा मैं 5'5" हूँ, क्या मैं टॉल हूँ, तीसरा तो सोचेगा अरे मैं तो 5'9" हूँ, मैं टॉल ही हूँ। तो डेफिनेशन वेग है, इसकी क्लियर नहीं है। टॉल स्टूडेंट्स, तो इसका सेट बनने में मतलब इम्पॉसिबल ही है सेट बनना, टॉल क्योंकि लिख दिया है। इसके बजाय अगर उन्होंने ये बोला होता कि जिनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है, वो सारे स्टूडेंट्स में कलेक्ट इन दी बास्केटबॉल कोर्ट या और जो कुछ भी उनका रीज़न रहा हो बुलाने के लिए, तो 170 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हाइट के स्टूडेंट्स वो सारे के सारे निकल आएंगे क्लासरूम से। ठीक है, तो उनका एक सेट बन जाएगा और ये डेफिनेशन सही है क्योंकि जो स्पोर्ट्स टीचर आया है उसने बताया है कि 170 या उससे ज़्यादा हाइट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएं बाहर बास्केटबॉल कोर्ट में हमको मिले। ठीक है, तो ये टॉल जो है ये डेफिनेशन रॉन्ग हो गई, ये जो है वो रॉन्ग वर्ड यूज़ किया गया। अब ज़रा यहाँ से आ जाइए, द कलेक्शन ऑफ द इवन नंबर्स लेस दैन 20। तो ये क्या सेट बन रहा है? पहली बात तो सेट को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स हमारे इस पन्ने पे जो निकल के आएंगे उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे। तो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 20, तो पहली है 2, देन 4, देन 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18, राइट, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि कहा है उन्होंने इवन नंबर्स लेस दैन 20, राइट, लेस दैन 20। इस वजह से ये सारे के सारे जो 20 से लेस नंबर्स हैं इवन नंबर्स वो इसमें आ जाएंगी। अच्छा, यहीं से एक बात ये समझ लो कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं जो कि इस ग्रुप के मेंबर हैं जिसका नाम अगर हमने एक्स रख दिया, ठीक है, एक्स एक सेट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं, यानी एक फैमिली हो गई जिसमें ये सारे मेंबर्स हो गए, तो उन मेंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, बिल्कुल क्लियर उन्होंने दिया हुआ है, किसी को कोई डाउट नहीं। कोई भी स्टूडेंट अगर सेट बनाएगा तो सबके एलिमेंट्स यही ऐसे ही आएंगे बिल्कुल। अब इन्होंने कहा है कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स, तो चलो इसका नाम हम पहले रख देते हैं सेट का ओ, और अब हमने ऑड नंबर, ऑड नेचुरल मतलब नेचुरल नंबर्स होती है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइटली, एंड पहली ऑड हो गई 1, देन 3, देन 5, 7, 9, 11, 13 एंड देन यहाँ से 31, देन यहाँ से बहुत सारी, मतलब दिस सीरीज डज नॉट एंड, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एन इनफाइनाइट सीरीज। तो ये भी बिल्कुल वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है ऑड नेचुरल नंबर्स। सेट इनडेफिनिट तो हो सकता है, यानी कि इनफाइनाइट तो हो सकता है, इनफाइनाइट तो हो सकता है लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब इसके और जहाँ पे जब आपको लगे कि ये कहीं एंड नहीं हो रहा तो आप 3 डॉट्स बना दीजिए और आपका काम हो जाना है, वो समझ लेगा जो आपका एग्जामिनर होगा। नेक्स्ट आ रहा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर यहाँ से इन्होंने वेग वर्ड यूज़ किया डेंजरस। अब डेंजरस की डेफिनेशन हर किसी के हिसाब से अलग है ना।
किसी को तो डॉग जो होता है जो किसको बोलते हैं कि जंगली डॉग, वो भी डरावना लगता है। किसी को स्नेक डरावना लगता है, किसी को स्नेक कुछ ज़्यादा हार्मफुल नहीं लगता है। तो डेंजरस वर्ड जो है वो ये गलत यूज़ किया है, तो जो आप कलेक्शन है आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, कलेक्शन अब इनफाइनाइट होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन इसमें कौन से आपने एक इसमें वुल्फ सपोज करो आपने इसमें इंक्लूड किया और दूसरे ने वुल्फ को नहीं इंक्लूड किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी, इस वजह से ये जो है पॉइंट नंबर 6 ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, तो सेट का बनना जो है इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि उसकी जो डेफिनेशन है वो प्रिसाइजली दी गई है कि नहीं। ठीक है, और अब जो है इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे और इसके आगे की चीज़ें। अब इसी सेट यानी कि इस लेसन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ जाएंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो तो ये देख लो कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जो अभी हमने आपको एलिमेंट्स दिखाए, सपोज़ करो अगर हम नेचुरल नंबर का सेट बना रहे हैं जो कि 1 2 3 अप टू 10, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है अप टू 10, ऐसे करके हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स हैं यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, इनको आप ऑब्जेक्ट्स कह दो, मेंबर्स कह दो या फिर एलिमेंट्स कह दो। यानी कि ये जो इसके जो मेंबर्स हैं इनको आप ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मतलब किसी भी तरह से आपको तीन इनके सिनोनिमस है जो तीन टर्म्स हैं। ठीक है, अब जब इसको जो सेट है, ये इस सेट को जब आप डिनोट करोगे पूरे ग्रुप को एक साथ, तो आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है। आप ए यूज़ कर लो, बी, सी, कुछ भी, जैसे कि अभी हमने कहा बी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो हमने कहा 2 3 5 7 एंड 11। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, इसको सेट बी से डिनोट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, वो है कि जो ये जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको कभी अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो कैसे डिनोट करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि 2 जो है वो एक एलिमेंट है हमारे सेट बी का, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी, 5 बिलोंग्स टू बी, 7 बिलोंग्स टू बी, बट 8 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो अभी आपने एक नया जो ये ग्रीक लेटर है जिसका मतलब क्या हो, जिसका इसको पहले बात तो इसको अब क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये पहले इसकी स्पेलिंग देख लो, एप्सिलॉन, राइट, एप्सिलन, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं एप्सिलन। तो ये जो ये वाला है ये तो डज नॉट बिलोंग है ना, तो ये है एप्सिलन एंड इसको बोलते क्या है, बिलोंग्स। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स। ठीक है, बिलोंग्स टू, यानी कि आप ये देख लो सीधे सीधे से कि 2 बिलोंग्स टू बी, क्योंकि 2 है बी के अंदर, 3 5 7, लेकिन क्योंकि 8 नहीं है तो हमने लिखा 8 डज नॉट बिलोंग टू बी। ये तो एक बात थी। अगर आपने इन सबको एक ऐसे लेटर से डिनोट कर दिया, सपोज करो एक्स आपने कर दिया, एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस दैन 15, नहीं लेस दैन या तो चलो 13 हमने और इसमें डाल दिया, तो x इज अ प्राइम नंबर लेस दैन, ऐसे कर दो, लेस दैन 15 एंड x बिलोंग्स टू b, राइट, x लेस दैन 15 एंड x बिलोंग्स टू b। अभी मेरा फोकस सिर्फ इस पे है कि हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से, आप a कर दो, b कर दो, c कर दो, ये सिर्फ 2 3 5 7 और 11 और 13 को शो कर रहे हैं। ठीक है, और जो सेट है उसको खुद कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है, राइट। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें आपको बताई हैं, एक तो पूरे सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, सेट के किसी एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और वो एलिमेंट जो है वो हमारे सेट को बिलोंग करता है
इसको दिखाने के लिए एक ग्रीक लेटर यूज़ किया है, टू बिलोंग्स टू बी, और अगर नहीं बिलोंग करता है तो आप सीधे सीधे एप्सिलॉन बनाएं और उसको वर्टिकली क्रॉस कर दें, तो ये हो जाएगा ए डज नॉट बिलोंग टू बी। इसके बाद कुछ हमारे ऑलरेडी बने बनाए सेट हैं, जैसे ये तो अभी तुमने देखा, अभी हमने बनाया है इसको, ठीक है, और ये भी हमने बनाया है डेफिनेशन के बेस पे। लेकिन कुछ सेट्स हमारे ऑलरेडी बने हुए होते हैं, तो पहले इसको देख लें। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, राइट, एंड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, और ये हमने बता ही दिया कि एप्सिलॉन है ये, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। उसके बाद कुछ कॉमनली यूज्ड सेट्स हैं हमारे मैथमेटिक्स में, तो वो किससे डिनोट किए जाते हैं, मतलब अगर हमने ए बी ना लिखा और अगर हमने एन लिख लिया, तो आप सीधे सीधे ये समझ लो कि एन क्या है, एक सेट है जिसमें सारी की सारी नेचुरल नंबर्स होंगी। ऐसे इन्फिनिटी हमने लास्ट में लिख दिया, तो इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर का सेट है जो कि इनफाइनाइट सेट है, यानी कि इट नेवर एंड्स। इसके बाद आ जाता है जेड। जेड का मतलब क्या हो जाता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि माइनस से लेकर के, सपोज करो -15 है, -10 है, देन -2 आ गया यहाँ पे करते करते, फिर आपका आ गया यहाँ पे 0, फिर आ गया +1, फिर +2, ऐसे करके आया इनफाइनाइटली, राइट। तो ये आपको शो कर रहा है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। इसी में थोड़ा सा चेंज करके अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, z प्लस, ये जो सेट हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, यानी कि +1 से शुरू होगा, +2, ठीक है, +3, ऐसे करके इनफाइनाइटली जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव इंटीजर्स जो है, नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि आप ऐसे करके z माइनस शो कर सकते हो, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से, यानी माइनस सपोज करो -700 आपने लिख लिया, ऐसे करके आए -70 हो गया, फिर यहाँ पे आए आप -10 हो गया, फिर इधर से आए -2 और -1 और यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें सारी नेगेटिव इंटीजर्स, और यहाँ पर भी अनएंडिंग है, इधर भी जा रहा है इनफाइनाइटली। इसके बाद आ रहा है क्यू। क्यू होता है रैशनल नंबर का सेट। तो रैशनल नंबर का सेट, रैशनल नंबर्स आपने पहले ही पढ़ी हैं पिछली क्लासेस में, 10th में पढ़ी हैं कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ए अपॉन बी, जहाँ पे ए और बी दोनों को प्राइम है। तो पहली बात तो जितनी भी रियल नंबर्स हैं, जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सारी की सारी नेगेटिव इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, सब के सब जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएंगे। यानी अगर सपोज करो 7 है, क्योंकि 7/1 ऐसे लिख सकते हैं, 7/13, कुछ भी, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होता है। और Q प्लस ये कहता है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगी, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ही आएंगी, नेगेटिव इसमें नहीं आएंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें हर चीज़ आ जाती है, यानी कि रैशनल भी आ जाता है और इरेशनल भी आ जाता है। रैशनल का मतलब 5/16, ठीक है, और इरेशनल का मतलब हो जाता है √3। यानी कोई भी नंबर आप इमेजिन करोगे तो वो इसके अंदर आ जाएगी, कितनी से कितनी टेढ़ी, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 7.25, ये भी इसमें आ जाएगी, राइट। तो जितनी भी नंबर्स हैं वो सब के सब रियल नंबर्स में आती हैं, और आर नेगेटिव भी आती हैं। और जैसे ही आपने आर प्लस किया तो उस समय फिर आर प्लस का मतलब अब नेगेटिव नहीं आएंगी और सिर्फ यहाँ से आएंगी पॉजिटिव, जबकि आर क्या होता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को कवर करता है, ठीक है। तो ये जो है इस एक्सरसाइज के पहले का जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो आपने इसको दूर कर लिया, ठीक है। इसको और आप फिर से देख करके रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड, ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं सेट के, एक होता है रोस्टर मेथड और दूसरा टैबुलर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, ये दोनों अलग अलग नाम है एक रिप्रेजेंटेशन के। तो पहला जो है वो रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म आ रहा है।
तो अब हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग ये जो हमारे सेट्स की डेफिनेशंस दी हुई हैं उस हिसाब से हम लोग इसको किस तरह से सेट बनाते हैं। अब डेफिनेशन पहले पढ़ो। सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। तो पहले तो हम एक इसका नाम लिख लें, x, हमारे सेट का नाम x होगा और ये हो जाएगा हमारे सेट का जो एरिया जहाँ पे हम इसमें सामान रखेंगे। तो 42 के जो डिवाइज़र होते हैं आप देख लो, पहले पहले तो 1 डिवाइड कर देगा, फिर 2 डिवाइड कर देगा, फिर 3 डिवाइड कर देगा, 4 नहीं कर पाएगा, 5 नहीं करेगा, 6 कर लेगा, 7 कर देगा, 7 के बाद इसको करेगा 14 कर देगा, ठीक है, 14 के बाद 21 करेगा, और 20 सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, और एक आपका इसी में आ रहा है 42 भी आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 6 7 14 ये सारी के सारी नंबर्स, तो इसका ये और ये नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो इस तरह से आपने सेट बना दिया और आपने कॉमा से सेपरेट करते हुए सारे एलिमेंट्स रखे और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज किए। तो ये मेथड जो कहलाता है ये कहलाता है रोस्टर मेथड या फिर टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। सेट ऑफ ऑल द वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये आपको, अगर आप इसको जो है वो वी से डिनोट करते हो, कोई भी लेटर ले लो बस कैपिटल होना चाहिए। तो आप जानते ही हो कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में वाउल्स कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है ए, दूसरा ई, तीसरा आई, ओ एंड यू, राइट। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यूज़ होने वाले वाउल्स हैं। सेट तो वेल डिफाइंड है ही, तभी तो आप एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर पाए। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं थर्ड है सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड स्कूल। तो यहाँ पे हम इस सेट का कोई भी नाम ले लो, सपोज करो एस ले लेते हैं और यहाँ पे एक रूम बनाते हैं इस तरह से और देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक तो इसमें एस दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है सी, तीसरा एच, चौथा ओ और एक एल। अब आप कहोगे मैम इसमें 2 ओ दिख रहे हैं तो हमने एक ही ओ क्यों लिखा। इस वजह से लिखा क्योंकि हम लोग एलिमेंट्स बता रहे हैं, तो जहाँ पे रिपीटिशन होगा उसको हम सिर्फ एक ही बार शो करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाद में फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर रिपीटिशन हो रहा है किसी चीज़ का तो आप उसको एक ही बार ही मेंशन करोगे। ये है रोस्टर फॉर्म। नाउ अब ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स डिवाइडिंग 6। तो इसको देख लो यहाँ पे कैसे डिवाइड होगा। जैसे कि अगर ये है, इसको आप लिख लो डी सेट, अगर आपने बना लिया डी, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा इस एक सो डी को 6 को कौन डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है प्राइम नंबर। हम वैसे तो 1 लिख सकते थे जैसे हमने पहले लिखा था 1, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो पहली प्राइम नंबर 2 है जो डिवाइड कर रही है, फिर 3 डिवाइड कर रही है। अभी हम 6 भी लिख सकते थे लेकिन 6 हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें लगता है कोई भी किसी भी तरह का टफ सम कर पाएगा। नाउ सेट ऑफ ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स जिनका सम है डिजिट का 8। तो चलो हम सबसे पहले इसको हम लोग सपोज करो अगर x से डिनोट करते हैं तो यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं 2 डिजिट नंबर और सम क्या है, ये 8 है। तो पहले तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, आप स्मॉल से शुरू करो। तो सबसे हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा अगर हम 1 से 1, जैसे कि हमने पहले 1 रखा तो 1 7, ठीक है, 1 7 और 1 7 अगर रखोगे तो 7 1 भी कर देना, ठीक है, 7 1। अब इसके बाद पहली डिजिट यहाँ इस साइड टेंस पे रख दो 2। 2 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा, 6 है ना, क्योंकि सम 8 होना चाहिए। तो 2 6, तो 6 2 भी बना लो क्योंकि ये भी 2 डिजिट है। इसके बाद अब यहाँ पे टेंस की प्लेस पे 3 रखो तो 3 5 8 होता है, तो 5 3 भी कर दो, ठीक। अब इसके बाद आ रहा है 4, तो 4 हो जाएगा। इसको दोबारा लिख नहीं सकते क्योंकि वो सेम ही नंबर आनी है और वो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 4 4। इसके बाद हमारा आ रहा है 5। अगर 5 लिखते तो 5 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन वो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके बाद अगर हम 6 लिखते हैं तो 6 के साथ 2 आएगा, वो यहाँ पे है।
फिर अगर हम 7 लिखते हैं तो 7 के साथ 1 आएगा, वो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद 7 7 1, फिर उसके बाद 8 आता है। अब हमारा अगर 8 आया तो 8 के साथ आता है 0, ठीक है। ये हमारा बन गया सेट और ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखें अपने सेट को आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट्स कंडीशन प्रोवाइडेड, अच्छे से हम लोगों ने बनाना अब इसको सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा फॉर्म जो है वो सेट को बनाने का देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ज़रा देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट होता है किसी भी सेट का, अब आप समझ गए कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट वो है जो उस सेट का मेंबर है। तो वो जो एलिमेंट है इज रिप्रेजेंटेड बाई अ लेटर, ये ध्यान देना, अभी करेंगे तो और समझ में आएगा, बाई अ लेटर एंड सेटिस्फाइज अ कंडीशन। जैसे कि अब पहला सेट देख लो, ये क्या, फिर अभी हम और बनाना सीखेंगे। पहली बात तो सेट को आपने नाम दिया ए। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश के सेंटेंस यूज़ करते हुए बनाया कि पहले देखो ये एक ऐसी ये इस तरह का मेथड है जिसको 1 2 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर आप कर पाओगे। तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स ए, उसके बाद इक्वल टू साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स, फिर एक्स। अब ये क्या है, ये जो कोलन होता है इसका मतलब होता है सच दैट, मतलब इस तरह से ये बोला जाएगा, ठीक है। सच दैट को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख लिया कोलन। तो x इज सच दैट, x इज, हम यहां लिख दे रहे हैं आपके लिए यहां पे, सच दैट इज सच दैट, x इज सच दैट x is a natural number which divides 45, which divides 45, ठीक है, which divides 45। तो अब इसका अभी तो हम फिलहाल आपको बता देते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे। ये हमारा सेट बिल्डर मेथड था, तो इसको वर्ड्स फॉर्म में, तो अगर आप इसको जो हो रोस्टर फॉर्म में बनाओगे तो क्या लिखोगे, 45 को डिवाइड करने वाली नेचुरल नंबर्स। तो पहले तो 1 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 9 हो गई, उसके बाद 15 हो गई, 15 के बाद और कोई नहीं है ना, फिर सीधे के सीधे 45 हो गई, राइट। इस तरह से ये बन गया। अगर आपको उन्होंने ये दिया होता तो आप सीधे सीधे ये वाला डेफिनेशन लिख सकते थे। अब ज़रा हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हो तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो, x इज सच दैट, x इज सच दैट x इज इक्वल टू y स्क्वायर, x is equal to y square where y is a natural number and y is less than, हाँ नहीं, कुछ भी दिया हुआ नहीं, ये इसको बस इतना ही खत्म हो गया, where y is a natural number। तो अब ये हमने क्यों किया, आप देखो, पहले हमने इसको मेंटली समझा है। ये सारी की सारी नंबर्स कौन सी, परफेक्ट स्क्वायर हैं। देखो, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3, ये 4, ये 5, और इस तरह से ये अनएंडिंग सीरीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y की प्लेस में 1 रखते हो तो ये 1 आ जाएगा, 2 रखते हो तो 4, और 3 रखते हो तो 9। इस तरह से हमने क्या बोला, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वेयर y is being replaced each time by a natural number। तो इस तरह से हमने इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये है ये 2 3 दिए हुए हैं, तो इसमें आप कैसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू पहले, फिर आप ऐसे लिख सकते हो a इज, अब ये a क्या है, इन a के कैपिटल A के यानी कि सेट के एलिमेंट्स को शो कर रहा है। a इज सच दैट ये तो कह नहीं सकते, देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेशन जो है वो सबकी एक जैसी हो सकती, अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको देखना फिर भी पड़ेगा
मतलब कहते हैं इसको, एक कहते हैं ना ड्राई रन कर लो। अगर आप कहते हो कि ए इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 और 3 तो है, लेकिन प्राइम नंबर कौन सी, प्राइम नंबर की तो कोई एंड ही नहीं है। तो आप लिखोगे ए इज़ अ प्राइम नंबर, अगर लिखते हो तो प्राइम नंबर, अगर लिखते हो तो प्राइम नंबर में आप लिख सकते हो इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 5। तो आपका आंसर सही हो जाना है। क्या लिखोगे, ए इज़ अ, कोई इसको गलत नहीं कर सकता, प्राइम नंबर लेस देन 5। ठीक है, एक तो इसका ये ऑप्शन हो गया। दूसरा हो गया ए इज सच दैट, ए इज सच दैट ए इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 5, ये लिख सकते हो। ठीक है, इसी का एक और ऑप्शन हो सकता है, इसको लिख सकते हैं इज ए इज सच दैट ए इज अ प्राइम फैक्टर। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, आपका होशियार होते जाओगे और अच्छी रिफाइंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो। प्राइम फैक्टर ऑफ 6, नहीं क्या कहते हो, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, लेकिन ये दोनों सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से हर स्टूडेंट की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो सकती है। अब ज़रा हम इस डी पार्ट को देखें। ये क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ध्यान से देखना, ये हैं क्या, ये है इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। आप लिख सकते हो इट्स अनइवन नेचुरल नंबर्स और अनएंडिंग है। लेकिन ज़ीरो इन्होंने जो ऐड कर दिया है, इससे अब ये नेचुरल नंबर नहीं रह जाती है, ये हो जाती है होल नंबर। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिखो x इज सच दैट x is an even whole number। ठीक है, even whole number, खत्म का, राइट, ऐसे लिख दो x is such that x is an even whole number। होल नंबर तो है जो कि 0 है, लेकिन इवन है, यानी कि आपने इसमें 3, 5 वो सब नहीं लिए हैं। अब ज़रा इधर से आ जाओ, ये क्या है, यहाँ पे जब ध्यान देते ये सेट बी है, तो बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले ज़रा देख लें। चलो, अगर इसको स्मॉल बी हमने डिनोट किया, तो ये हमारा 7 का वो मल्टीपल है, 7 का ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो सच दैट बी इज़ अ, मतलब स्टूडेंट्स की अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं। बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड, ठीक है, एक तो 7 का मल्टीपल हो गया, एंड बी इज लेस देन 80 एंड बी इज मोर देन 40। क्या कहते हो, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिए सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। अब सेट बिल्डर फॉर्म के बाद अब ये जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें अब कुछ भी रह नहीं जाता। इसके बाद रहेगा सीधे सीधे टाइप्स ऑफ सेट्स पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। और आप ये समझो कि अगर ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, और आसानी से, कहते हैं ना, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं आप इजीली स्कोर करोगे। जो हमारा पहला सेक्शन आता है जिसमें करीबन 20 मार्क्स के तो मल्टीपल चॉइस ही रहते हैं, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस फिट बैठते हैं। आप थोड़ा सा पढ़ोगे, स्कूल से आए आपने, अगर आपने जैसे एक वीक में एक लेसन भी कवर कर लिया तो आपका पूरा काम हो जाना है। बिल्कुल ही प्रिसाइजली हमने आपको डिस्कस किया है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी होगी। और इसी के कंटिन्यूएशन में अभी जो ऊपर आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन, तो उसमें आप उसको देख लो, जो अभी एक दूसरा वीडियो आपको दिख रहा होगा, वो इसी के कंटिन्यूएशन में, वो है एक्सरसाइज इसकी 1.2, ठीक है। और अच्छे से कंटिन्यूएशन में करते रहना। नोट्स आप सभी को बनाने हैं, कम से कम उतना बनाना है जो अभी हमने आपको लिखवाया है, ठीक है। रजिस्टर एक बना करके उसको अच्छे से मेंटेन करो, ऐसे ही मेंटेन करो
ये जो अभी हमने दिखाया है ऐसे विद ब्लू रेड ऐसे अगर आप करोगे, अच्छे नोट्स बनेंगे तो एग्जाम में ना जब आप रिवीजन करने चलोगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो कंटिन्यूएशन में जो दूसरी एक्सरसाइज है उसको आप झटपट से खोल लो और उसको अब अगर टाइम हो तो देख लो। ठीक है, फाइन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।